बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान यग़फ़िरुल्लाहु लिइबादिही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन। रवाहु मुस्नदुल बज़्ज़ार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब शाबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला सारे लोगों को की मग़फ़िरत फरमा देता है। दो लोग ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, एक वो हैं जो शिर्क करते हैं और दूसरे कीना परवर। नाज़रीन किराम, ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का चल रहा है और वो रात आने वाली है जिसकी फ़जीलत अहादीस में आई है। चूँकि ये रात ऐसी है कि जिसमें दो तरह के लोग, बल्कि ये कहिए कि 3 तरह के लोग शाबान के 15वीं रात के सिलसिले में बातचीत करते हैं। एक वो तबका है जो शाबान की 15वीं रात को इतना ज़्यादा बढ़ा करके देखता है कि वो शब क़द्र के मर्तबे को कम कर देता है। गोया कि वो ये समझता है कि शाबान की 15वीं रात ही सब कुछ है, यानी उसमें जो हम इबादत कर लेंगे तो बस वही हमारे लिए काफ़ी है, पूरे साल हमें इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तबका वो है कि जो कहता है कि इसकी जो फजीलत है या जो कुछ साबित है ज़ईफ़ हदीस से है, वो इसका इनकार कर देता है। तो दोनों के लिए ये होना चाहिए कि शब बारात की जो फजीलत हदीस से साबित है, अगर ज़ईफ़ हदीस से है तो उससे इबादत करने में आप कर सकते हैं। हाँ, ज़ईफ़ हदीस से अहकाम साबित नहीं कर सकते। तीसरा तबका वो है कि जो हदीस के मर्तबे को उसके मकाम पर रख करके उस पर अमल करता है। तो ये जो तीसरा तबका है, हम उसी को सामने रख करके बात करते हैं कि इस रात में हमें क्या करना चाहिए। इस रात में करने के काम ये होते हैं कि हम इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें और रात के कुछ हिस्से में हम तिलावत करें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और नवाफिल का अहतमाम करें। आम तौर पर यह समझा जाता है कि शब बारात की में जो रात होती है, पूरी रात हमें जागना है। अब जागना कैसे है? चाहे चरस पी करके, चाहे सिगरेट पी करके, चाहे हुल्लड़बाजी करके, चाहे रेसिंग करके, मतलब जागना है हमें। तो जागना असल मकसूद नहीं है, असल तो इबादत करना मकसूद है। हदीस में तो यहाँ तक भी है कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़े और फजर की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़े तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उसको भी इस फजीलत का दर्जा दे देगा, यानी सवाब दे देगा। तो इस रात में जो हमारे अंदर एक तरह से हर्षोल्लास देखा जाता है कि ये एक त्यौहार की तरह हम देखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए, लेकिन अपने घर पर रह करके इनफरादी इबादत करनी चाहिए। आमतौर पर मस्जिदों में देखा जाता है कि जमात के साथ नफिल नमाज जमात के साथ लोग पढ़ते हैं, जो मकरूह है। तो बहरहाल इस वक्त ये मौका नहीं है कि हम लोग इन छोटी छोटी बातों पर बहस करें और इन सब चक्करों में पड़ें, लेकिन ये एक तरह से हम मुसलमानों को आपस में जुज़ई मसाइल में लड़ा दिया गया है कि हम बस इसी में उलझे रहते हैं। ये सही है, ये गलत है, या ये मुस्तहब है और ये मकरूह है, इसी में हम पड़े हुए हैं। हम मुसलमानों को अब इसके ऊपर आगे की चीज़ देखनी है कि जुज़ई और फ़ुरूई मसाइल को अपने हद तक रखें और बाकी जो उसूली काम हैं, खिदमत इंसानियत के काम हैं, हम वो सारे काम करें। अल्लाह से दुआ है कि शाबान का जो महीना, जो अय्याम बचे हैं, हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में जितना इबादत करते हुए देखा, किसी और महीने में नहीं देखा। और वो पूरे महीने रोज़ा भी रखते थे, लेकिन ये हुक्म हम लोगों के लिए नहीं है, उम्मतियों के लिए नहीं है। अलबत्ता उस दिन का जो रोज़ा होता है, यानी 15वीं का, तो ये समझ लीजिए कि अय्याम बीज के रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, 13, 14, 15। तो ये अय्याम बीज में आता है। आप भी रोज़ा रखिए, रोज़ा रखना मुस्तहब है। जो रखेगा उसको सवाब मिलेगा और जो नहीं रखेगा तो उसको लान तान और मलामत भी नहीं करना है। अल्लाह से दुआ है कि हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.